नमस्कार, खबरिया टॉप में आप सभी का स्वागत है। मैं कुमार रवि। सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरीके से अपना प्यार हमारे साथ बांटते रहिए और हमको देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए, फिर अपना रिस्पांस हमको देते रहिए। जी हाँ, नए साल के आगाज के साथ ही और तीसरे दिन उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण विभागों में शुमार परिवहन विभाग को उनका नया विभागाध्यक्ष मिल गया है। जी हाँ, देर रात हुए आईएएस के ट्रांसफर के बाद परिवहन विभाग के नए परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने आज कार्यभार संभाला। उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ बातचीत की, उनसे एक इंट्रोडक्शन लिया। उसके बाद फिर वो शासन की किसी मीटिंग में गए, फिर दोबारा वो आए, यहाँ पर कुछ देर बैठे और अब फिर वहां से निकल चुके। खबरिया टॉप से उनका बहुत थोड़े देर का सामना हुआ, केवल थोड़ा परिचय हुआ, बाकी भी कोई विशेष बातचीत नहीं हो पाई है। इसको हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल परिवहन आयुक्त कार्यालय से आपको मैं ये वीडियो दिखा रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। और यह बता दूं कि यह ब्रजेश नारायण सिंह 2009 बैच के आईएएस हैं, ये प्रमोटी आईएएस हैं और मूलतः आजमगढ़ के जनपद के मेहनाजपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। और यह भी है कि इसके पहले जो चंद्रभूषण सिंह थे, तकरीबन 2 साल का उन्होंने कार्यकाल यहां पर पूरा किया। वह फिलहाल स्थानांतरित होकर सचिव माध्यमिक शिक्षा भेजे गए हैं। और ऐसे में यह ब्रजेश नारायण सिंह, सबसे बड़ी बात जो ये है कि यह आगामी सितंबर में सेवानिवृत्त भी होने वाले हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा से। ऐसे में माना जा रहा है कि जो भी यह 8-9 महीने का जो कार्यकाल जो बचा है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है। काफी सारी चुनौतियां भी हैं, लेकिन साथ ही साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के तहत कार्य करने के दौरान यह बहुत ही महत्वपूर्ण भी उनके लिए है कि कुछ सरकार के समक्ष ऐसी उपलब्धियां बताई जाएं ताकि आगे भी उनका रास्ता सरकार या सत्ता शासन में अलग अलग जो है चेहरों के साथ जुड़ने में उसके लिए मददगार साबित हो। जैसा कि आप जानते हैं कि सेवानिवृत्त होने के बाद भी तमाम ऐसे अधिकारी हैं जिनके संबंध कहीं न कहीं सरकार और संगठन से बहुत बेहतर होते हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा भी मौका देने की जो एक परंपरा चली आ रही योगी सरकार में और अगर देखा जाए तो पीएम मोदी की भी सरकार में। फिलहाल ये 64 नंबर के यहाँ पर यह परिवहन आयुक्त को बतौर उन्होंने कार्यभार संभाला है। ऐसे में महत्वपूर्ण यह विभाग इसलिए भी है कि काफी सारा, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस की बात करें तो उसका जो टेंडर होना है वह भी इस समय लंबित है, बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। व्हीकल लोकेशन VLTD का जो कार्य है वह भी अटका पड़ा हुआ है, उसमें भी काम करना है। साथ ही आपको वैसे बता दें, अगर परिवहन विभाग के थोड़े स्ट्रक्चर के बारे में बताएं, विभागीय स्ट्रक्चर, तो विभाग जो है ब्रिटिश कालीन सरकार के समय से काफी पुराना विभाग है। 1939 में इस विभाग की नींव रखी गई, यानी कि अब ब्रिटिश हुक्मरानों के समय ही इस विभाग की महत्ता सामने आ गई थी। और उस समय इस दौरान वो कहा जाता था कि परिवहन विभाग की जो स्थापना इसलिए की गई कि जिस समय जिनके पास गाड़ी घोड़ा होता था उनका एक सोशल एक जो है एक सिंबल, एक स्टेटस होता था। जिसके पास गाड़ी हो उनका एक सामाजिक एक जो उनका एक पकड़ होती थी, उनको एक बहुत इज्जत की नजरों से देखा जाता था। उसके बाद यह विभाग जो देखा जाए तो सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत संचालित होता है पूरी तरीके से। सेंट्रल गवर्नमेंट से यह गवर्न होता है और स्टेट अथॉरिटीज अपने लेवल पर टैक्सेशन को लेकर या और तमाम जो छोटे मोटे नियम उनको लेकर परमिट देना लेना और ड्राइविंग लाइसेंस इशू करना, तमाम ऐसी जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि सड़कें भले ही कम हो गई, लेकिन वाहन हर साल सड़कों पर लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग की जिम्मेदारी, उसका दायित्व जो बढ़ता जा रहा है। वैसे आपको अगर एक औपचारिक स्ट्रक्चर की हम बात बताएं तो इस समय परिवहन विभाग में उत्तर प्रदेश में तकरीबन 43 RTO जो है विभिन्न संभागों में कार्यरत हैं, 128 ARTO कार्यरत हैं। RI अगर देखा जाए, जिन्हें आगे जो है नए शासन कार्यप्रणाली के तहत अब उन्हें मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की संज्ञा दी जाएगी, 64 हैं। PTO जो है 46 है। और सबसे बड़ी बात जो आपको बताएं कि 36 ARTO रोड सेफ्टी के लिए शासन ने अनुमति दे दी है। और साथ ही तहसील मुख्यालयों पर 351 असिस्टेंट मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के लिए भी जो है इनकी तैनाती के लिए जो अनुमति, मतलब एक तरीके से कह लीजिए कि सीढ़ियों पर काम शुरू हो गया है। बस इनको जनपद में और जिस तरीके से अध्याचन बनना है आगे जाकर, ये सारे जो है 2-3-4 महीनों में होने हैं। और यहाँ पर देखा जाए उत्तर प्रदेश में तकरीबन 6 जोन है, जिसमें डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बैठते हैं। और 6 जोनों में 6 अपने अलग जोनों में 4 जो डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है वो परिवहन विभाग मुख्यालय पर कार्यरत है। और एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर की यहाँ पर टीम है, एडिशनल ट्रांसपोर्ट कमिश्नर रोड सेफ्टी की टीम है। और साथ ही प्रवर्तन की है, प्रशासन की है, IT की है, रेवेन्यू के हैं। तो सारे कुल मिलाकर विभाग बहुत बड़ा है, बड़े कर्मचारियों की संख्या है। आप देखिए यहाँ पर तमाम गाड़ियों का है, तमाम कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में।
तो इस तरीके से देखा जाए इस विभाग की महत्ता इस तरीके से है कि गाड़ियों के टैक्सेशन और यह रेवेन्यू अर्जित करने के साथ ही यह विभाग रेगुलेशन भी करता है। तो दोनों तरीके से इसका जो इस विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लेकिन आपको बताया कि जो काम अभी रुके हुए हैं, ऐसे में नवागत जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है ब्रजेश नारायण सिंह के लिए काफी चुनौती है कि सरकार जिस तरीके से सारी व्यवस्थाओं को परिवहन विभाग को ऑनलाइन करती जा रही है, ताकि किसी भी तरीके से अनधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश आरटीओ एआरटीओ कार्यालयों में न होने पाए और कम से कम जो आवेदकों का सामना अधिकारियों व कर्मचारियों से हो। तो ऐसे में फेसलेस व्यवस्था को पूरी तरीके से निष्ठा के साथ लागू करना, उसको बरकरार रखना, सरकार की इमेज को बनाए रखना और साथ ही साथ जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं उनको लेकर जो आईटी में जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में, उसको बनाए रखना। ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो जनपदों में बन रहे हैं, संभागों में बन रहे हैं, उनमें क्या इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, इस कार्य को भी देखना तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी इनके लिए। जैसा आपको बताया कि नवागत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ब्रजेश नारायण सिंह के लिए। अब आगे देखते हैं। वैसे आपको बता दें इसके पहले यह डीएम गौतम बुद्ध नगर नोएडा भी रह चुके हैं। काफी महत्वपूर्ण कार्यकाल वहां पे उन्होंने पूरा किया। हालांकि कुछ तात्कालिक कारणों की वजह से उन्हें वहां से हटा दिया गया था। उसके बाद विभिन्न विभागों में बतौर विशेष सचिव इन्होंने लंबा कार्यकाल अपना पूरा किया। और ऐसे में योगी सरकार ने इन पर भरोसा जताते हुए प्रमोटी आईएएस 2009 बैच के ब्रजेश नारायण सिंह जो नए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बनाए गए हैं। समय बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा इनके लिए है। जैसा आपको पहले बताया कि अवसर बहुत अच्छा है इनके लिए, लेकिन चुनौतियां अपरंपार हैं। अब देखिए आगे किस तरीके से यह काम करते हैं। बने रहिए खबरिया टॉप के साथ। मैं ट्रांसपोर्ट कमिश्नर परिवहन आयुक्त कार्यालय से कुमार रवि, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ।